अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, आज हम 17.4 17.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे और बाकी मैंने आपको 7 तक करा दी थे। पिछली वीडियोस देख लीजिएगा। और इसमें देखें सवाल में, इसमें ये कह रहे हैं कि इफ़ एक्स वाई रिप्रेजेंट एलिमेंट ऑफ होल नंबर। ये डब्ल्यू का मतलब होल नंबर है, ठीक है। और होल नंबर आपको पता है कहाँ से शुरू होते हैं। होल नंबर शुरू होते हैं ज़ीरो से, 0 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद आपने फाइंड करना है डोमेन एंड रेंज। अब ये डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ आपको कि डोमेन जो है वो पहला नंबर होता है किसी भी ब्रैकेट का, और रेंज जो है वो सेकंड नंबर होता है। यही समझ लें कि डोमेन जो है वो एक्स होता है और रेंज जो है वो वाई होता है, ठीक है। जैसे देखें ये ब्रैकेट जैसे बना हुआ है ना, ये वाला, इसमें ये जो 5 है ना, ये क्या होगा, रेंज होगा। और ये 1 जो है पहले जो बना हुआ है 1, ये होगा डोमेन, ठीक है। डोमेन और रेंज, तो हमें डोमेन और रेंज मालूम करनी है होल नंबर्स में, ठीक है। नीचे जो रिलेशन दिए हुए हैं उन रिलेशन की मदद से, यानी इससे और इससे। ये दो पार्ट्स हैं, ठीक है। इस सवाल के दो पार्ट्स हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह मालूम करेंगे। क्वेश्चन मैंने पहले से लिख लिए थे, तो उससे सॉल्व करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन मैंने लिखे हुए। अच्छा, सॉल्व करते हैं हम इसका। ये पार्ट 1। इसमें देखिए हमें उन्होंने दिया हुआ है कि एक्स और वाई उन्होंने बता दिया था कि होल नंबर होगा, ठीक है। ये बताया हुआ देखें ऊपर कि वो होल नंबर होगा। होल नंबर ज़ीरो से शुरू होते हैं। और ये इन्होंने हमें इसकी इक्वेशन दे दी है। तो इस इक्वेशन से हम रेंज और डोमेन निकालेंगे। तो हम करते हैं सॉल्व वन, ठीक है। क्वेश्चन हमने लिख लेना है पहले। क्वेश्चन हमारा है एक्स कॉमा वाई और स्लैश 3x+y इजिकल टू 11 और ब्रैकेट क्लोज है। अब इसमें से हमने जो ये इक्वेशन दी हुई है इसको ले लेना है, 3x+y इजिकल टू 11। अब इसमें से हमने y को या x को अलग करना है, यानी कि उसको हमने इजिकल टू से पहले करना है, या y को या x को। तो यहाँ y सिंगल है तो हम इसको y को यहीं रखते हैं, इस 3x को वहाँ ले जाते हैं। तो y को हमने यहीं छोड़ा और 11 के साथ हम ये 3x ले आए, तो 3x यहाँ प्लस का था तो वहाँ जाके हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब ये एक इक्वेशन बन गई। इसमें हमने क्या करना है कि यहाँ x की जगह हम होल नंबर लगाएंगे तो y की वैल्यू खुद ब खुद आती जाएगी, ठीक है। पहले हम लगाते हैं x के अंदर 0, क्योंकि पहला होल नंबर 0 है तो हमने 0 लगा लिया, ठीक है। तो अब देखें y की वैल्यू क्या आती है, 11 माइनस 0, 3 0 से 0 हो गई, तो y की वैल्यू हो गई 11, ठीक है। एक वैल्यू हो गई। तो अब ये जो y की वैल्यू आई है ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी रेंज, ठीक है। और डोमेन हमारी क्या है, x की वैल्यू है। तो डोमेन हमारे पास क्या हुआ, ये 0, ठीक है, जो हमने x की जगह लगाया था। और y की वैल्यू क्या आई, 11, यानी कि ये हमारी रेंज आ गई। तो एक हमारा रिलेशन क्या बन गया, इसका रिलेशन बन गया, हमारा पहला रिलेशन बन गया। अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, चलिए 0, 11, ठीक है। अब ये ज़ीरो जो है ये क्या है, ज़ीरो जो है वो रेंज है, नहीं डोमेन है। और ये जो 11 आया ये हमारी क्या होगी, रेंज। पहला रिलेशन बन गया, ठीक है। इसी तरह हम दूसरा बनाते हैं, 3x, सॉरी हम ये वाली इक्वेशन लेते हैं, y वाली। y इज इक्वल टू 11 माइनस 3x था, तो x की जगह अब हम लगाते हैं 1। x की जगह हमने 1 लगाया, तो y की वैल्यू आ जाएगी 11 में से 3 माइनस हुआ तो 8 हो गया, ठीक है। y की वैल्यू 8 आ गई। अब दूसरा रिलेशन हमारा क्या बन गया, दूसरा रिलेशन हमारा बन गया 1, 8, ठीक है। अब ये जो 1 हो गई ये क्या हो गई, ये डोमेन हो गई। और ये जो 8 आया ये क्या हो गई, ये रेंज हो गई, ठीक है। तीसरा रिलेशन बनाते हैं,
अच्छा, अब आपने ये देखना है कि डोमेन और रेंज जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे नेगेटिव आएगा हम वहीं रोक देंगे। अभी हमने करते लेना है, इसको चलते रहना है, यानी कि कंटिन्यू चलाते रहेंगे। ठीक है, ये देखिए 11 - 3x ये वाली इक्वेशन बनी थी हमारी इस इक्वेशन से। उसमें हमने पहले 0 रखा, फिर हमने 1 रखा। पहले हमारा 11 आया y की वैल्यू, और दूसरी में हमारे y की वैल्यू हो गई 8। तो जो पहले वाली वैल्यू जो हम रख रहे हैं x की, वो होगी आपकी डोमेन, और दूसरी वाली जो होगी वो रेंज होगी। ठीक है, अब हम थर्ड रिलेशन निकालने के लिए दोबारा ये वाली इक्वेशन लिखते हैं। अब हम इसमें रखते हैं 2 हमने रखा, तो हमारे पास आ गया 6, और यहाँ पे 11 में से 6 माइनस हो तो 5। अब देखिए तीसरा रिलेशन हमारा क्या बना, हमने 2 रखा तो हमारे पास क्या आ गया 5। तो ये 2 क्या हो गया हमारी, ये हो गया डोमेन, और ये 5 क्या हो गया, ये हो गई हमारी रेंज। ठीक है, अभी 3 रिलेशन बन गए। ठीक है, अभी तक कोई नेगेटिव नहीं आया। चलें, अब हम रखते हैं इसकी जगह 3, यहाँ रख लेते हैं। y इज इक्वल टू 11 - 3x, तो 11 - 3, और इसकी जगह हम रखते हैं 3। तो ये बन गई आपकी 11 - 3 3 ज़ा 9, तो y की वैल्यू हो गई 2। तो यहाँ पे हमारी जो है वो 3 आ गया x, और y की जगह आ गया हमारा 2। तो 3 हमारी क्या हो गई, डोमेन हो गई, और ये हमारी क्या हो गई, रेंज। ठीक है, तीसरी हो गया हमारा चौथा रिलेशन आ गया, 4 रिलेशन आ गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम फिर रखते हैं y की इक्वेशन में लिखी 11 - 3x, तो हमने यहाँ पे x की जगह रखा। अभी हमने लास्ट में 3 रखा था, अब हम 4 रखते हैं। तो अब जैसे ही हमने यहाँ 4 रखा ना, तो 3 4 जा कितना हो जाएगा 12। अब 11 - 12 करेंगे तो ये आ जाएगा -1। अब -1 जो है वो y की वैल्यू आ गई, यानी कि रेंज हमारी माइनस में आ रही है। तो ये हमारी वैल्यू जो रेंज या डोमेन है वो माइनस में नहीं आना चाहिए। तो हम इसको यहीं तक छोड़ेंगे बस, इस रिलेशन को। यानी कि हमारे पास जो रिलेशन बने पहली इक्वेशन से, वो 4 रिलेशन बने, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक चार्ट बना लें, एक बना लें डोमेन का, और एक बना लें रेंज का। ठीक है, ठीक है। अब देखें डोमेन हमारी क्या आई थी, डोमेन हमारी पहले वाले 0, फिर 1, फिर 2, और फिर 3। ये तो डोमेन आ गई थी। रेंज हमारी क्या आई है, रेंज हमारी आई है, अब रेंज को भी हम जो ना सीक्वेंस में लिख लेते हैं, यानी कि असाइनिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो रेंज देखें सबसे छोटी कौन सी आई है, यानी कि वाई वाली। तो रेंज हमारी सबसे छोटी आ रही है, यही आ रही है 2। तो हम 2 को पहले लिख लेते हैं। 2 के बाद हमारी क्या आई थी, 5 आई थी, 5, और उसके बाद आई थी हमारी 8, और उसके बाद हमारी आई थी यहाँ पे 11। ठीक है, तो ये आपका पहला सवाल हो गया, ये वाला। ठीक है, ये वाला, ये पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन, यानी सेकंड पार्ट पे, इस पे इसको करते हैं। तो यहाँ मैं लाइन लगा लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, हम लिखते हैं यहाँ पे सॉल्व टू। क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहले क्वेश्चन हमारा है ब्रैकेट x कॉमा वाई स्लैश एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब इसकी भी हम ये इक्वेशन ले लेते हैं जो इन्होंने दी हुई है। इक्वेशन हमारी हो गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। एक्स की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू आती है 6 प्लस वाई। ये y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में हमने y की जगह वैल्यू रखनी है, यानी होल नंबर रखने हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास खुद ब खुद आती है। तो x हमारा क्या है, x हमारा होगा डोमेन, और y क्या होगा, y होगा हमारा रेंज। तो अब हम रेंज को रखेंगे तो हमारा डोमेन आता जाएगा। ठीक है, अब रेंज में हमने पहले रख लिया 0, क्योंकि होल नंबर पहले 0 होता है। उन्होंने हमें बता दिया था कि होल नंबर ही लेना है, देखिए तो x हमारा आ गया 6।
अच्छा, तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा कि हमारी जो डोमेन आया वो आ गया 6, और जो हमारी रेंज थी वो क्या थी 0। तो ये हमारा डोमेन हो गया, ये हमारी रेंज हो गई। ठीक है, ये पहला बन गया, पहला रिलेशन बन गया। सेकंड रखें अब इसमें, इसमें भी हम जब तक रखते जाएंगे जब तक कोई माइनस की वैल्यू ना आ जाए। जैसे ही माइनस की वैल्यू आएगी तो हम वहीं पर रोक देंगे। अच्छा, फिर हमने दोबारा लिखा है एक्स माइनस वाई इजिकल टू 6, फिर एक्स की वैल्यू बन गई 6 प्लस वाई, फिर वाई में हमने रखना है 1। ठीक है, वाई में हमने 1 रखना है। पहले हमने 0 रखा था, अब हम 1 रखेंगे, यानी होल नंबर हम रखते जाएंगे। तो एक्स की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो है वो 7 और 1 का पेयर बन जाएगा। तो ये हमारा 7 क्या हो गया, डोमेन, और ये हो गया हमारी रेंज। ये हमारा दूसरा रिलेशन बन गया। फिर थर्ड रिलेशन निकालते हैं, एक्स इज इक्वल टू 6 प्लस वाई। तो एक्स में हम रखते हैं, वाई में हम रखते हैं क्या रखा था हमने वाई में, पहले 1 रखा था, अब हम 2 रखते हैं। तो एक्स की वैल्यू आ जाती है 8। तो पेयर बन गया हमारा 8 और 2 का। तो ये हो गई हमारी डोमेन और ये हो गई हमारी रेंज। ठीक है, तीसरा पेयर बन गया। अब हम चौथा बनाते हैं, x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई। तो हमने रखना है क्या, यहाँ पे हम रखते हैं यहाँ पे पहले हमने रखा था 2, तो अब हम रखते थे 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। तो यहाँ पे बन गया पेयर 9 और 3 का। ठीक है, ये 4 पेयर बन गए हैं इसके भी तकरीबन, लेकिन अभी तक देखें कोई माइनस की वैल्यू नहीं आई है। तो माइनस की वैल्यू तो शायद आएगी भी नहीं, हम रखते भी जाएंगे क्योंकि ये प्लस आ गया ना साइन में इसमें। तो इसलिए जो है हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, या फिर कंटिन्यू करेंगे तो डॉट डॉट डाल देंगे, आगे डॉट डॉट आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका हम चार्ट बना लेते हैं। इसका चार्ट भी डोमेन का बन जाएगा और रेंज का। डोमेन और रेंज 1 2 3 4 इधर आ जाइए। तो पहली हमारी डोमेन आ रही है, एक्स की वैल्यू हमने क्या आई थी पहली 6 आई थी, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। और y की वैल्यू पहले हमने रखी थी 0, फिर हमने रखी 1 2 और फिर 3 रखी। तो ये इसकी बन गई। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको समझ में आ गया। बाकी जो है इसके 2 सवाल रह गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 रह गया और 10 रह गया, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कर दूंगा। तो ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। बाकी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब भी करवा दें आप अपने दोस्तों वगैरह से। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।